नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पीएम पाठशाला में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे एसिड बेस एंड साल्ट। ठीक है, इसको फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज तक पढ़ा था। उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आप अगर पहली क्लास देखते हैं तो आप आपको यहाँ इतनी क्लास मिलेगी आपको। ठीक है, रिएक्शन विथ मेटालिक ऑक्साइड। ठीक है, आइए मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज थी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वगैरह हम लोग क्या हैं पढ़ चुके थे। ठीक है, आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, एसिड बेस एंड सॉल्ट से, एसिड एंड बेस एंड सॉल्ट से पढ़ते हैं हम लोग हैं। ठीक है, यहाँ देखेंगे एसिड प्रोड्यूस द हाइड्रोजन आयंस। जो एसिड होता है ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। एसिड को जब भी हम वाटर में मिलाएंगे तो क्या करेगा, ये हमारे पास H+ आयन देगा और हाइड्रोनियम H3 वो क्या लिखा हुआ है, तो हाइड्रोनियम आयंस हमको देता है। इसमें हाइड्रोनियम आयंस H+ क्या होता है, हाइड्रोजन आयन। ठीक है, H+ आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, एक्सिस्ट H+ आयन प्लस हाइड्रोनियम आयंस। ठीक है भाई, अब एसिड के साथ जब भी आप क्या करेंगे, सेल को मिलाएंगे या एसिड को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, हमारे पास दो आयन बनेंगे भाई हमारे पास, या तो H+ बनेगा या तो हाइड्रोनियम बनेगा। ठीक है, बेस में हमारे पास बेस क्या प्रोवाइड करता है, बेस में अगर बेस की रिएक्शन अगर वाटर के साथ करा देंगे तो हमारे पास हाइड्रॉक्सिल आयन बनता है, OH, हाइड्रॉक्सिल आयन OH बनता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे NaOH हमारे पास क्या है भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, K+ बन रहा है प्लस हाइड्रॉक्सिल हमको मिल रहा है, तो ये बेटा हमारे पास क्या होता है, बेस है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, इसको पानी के साथ कराएंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस 2OH मिलता है। यहाँ पे एल्कलीस की बात करते हैं, एल्कलीस। ठीक है, एल्कली क्या होते हैं, ऑल बेस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है, जितने भी बेस होते हैं सभी बेस क्या है, ऑल बेस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। जितने बेस होते हैं वो क्या होते हैं, पानी में डिजॉल्व नहीं होते हैं। एन एल्कलीज बेस डेट डिजॉल्व इन वाटर, कॉमन एल्कलीस। ठीक है, अब देखो कुछ एल्कलीज के होते हैं, सभी जो बेस होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, पानी में डिजॉल्व नहीं होते हैं भाई। आयन एल्कलीज बेस डेट डिजॉल्व इन वाटर, जैसे कॉमन एल्कलीज हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, ये एल्कलीज बेस्ड, अब देखो नोट, एल्कलीज बेस बट ऑल बेस आर नॉट एल्कलीज। ठीक है, बेसेस बट ऑल एल्कलीज आर बेसेस, जितने भी एल्कली हैं वो सब बेस होते हैं, बट ऑल बेस क्या होते हैं, एल्कली नहीं होते हैं। ठीक है, हाँ, प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन विल मिक्सिंग एसिड एंड बेस विद वाटर। एसिड मस्ट ऑलवेज एडेड टू वाटर विद कॉन्स्टेंट स्ट्रीम इट हाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं। व्हेन एसिड की बात करें, जब एसिड क्या होता है, बेस और मिक्स करता है, एसिड और बेस मिक्सड वाटर विद वाटर दे बिकम डाइल्यूट। ठीक है, जिसमें वाटर मिक्स रहता है एसिड बेस में वो क्या होता है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखो, व्हेन एसिड बेस मिक्सड विद वाटर बिकम डाइल्यूट, जिनके साथ वाटर मिल जाता है वो क्या होते हैं, डाइल्यूट होते हैं। दिस रिजल्ट इन द डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम या हाइड्रोक्सिल। इनके साथ अगर वाटर मिलेगा तो क्या होता है, डाइल्यूट हो जाते हैं। और यहाँ पे जो हाइड्रोनियम या हाइड्रोक्सिल होता है, पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, उनका इंक्रीज हो जाता है, क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। एसिड बेस एंड रिस्पेक्टिवली। अब स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस की, भाई एसिड और बेस है, इसकी स्ट्रेंथ देखा जाए तो स्ट्रेंथ हमारे पास क्या होती है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन। भाई नंबर ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल जो होते हैं इन पे क्या करता है, स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। भाई जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा इसकी स्ट्रेंथ होगी। भाई
अब देखो, विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर्स कैन बी फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। ठीक है, दिस इंडिकेटर इज कॉल्ड द पीएच। भाई ये जो स्ट्रेंथ पता करने के लिए एक पीएच वैल्यू की क्या होती है, हेल्प करनी होती है। आई बात समझ नहीं आई? यहाँ पे क्या होता है, एक हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर हमारे पास है, वो है पीएच। ठीक है, पीएच क्या होता है, प्रोटेक्ट इन द जर्मन मीन्स पावर, है ना। दिस स्केल मेजर्स फ्रॉम द 0 to 14। जो स्केल होती है, बनी होती है स्केल, क्या होती है इसमें, ठीक है। हाँ, 0 से लेकर के क्या होते हैं 14 तक होती हैं वैल्यूज, 0 से लेकर के 14 तक वैल्यूज होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 0 से 14 तक होता है, 0 to 14। ठीक है, ऐसे वेरी एसिडिक होते हैं और वेरी एल्कलिक होते हैं, और 7 क्या होता है, न्यूट्रल होता है। भाई अगर देखो ये पीएच स्केल जो है, पीएच स्केल में 7 तक वैल्यूज होती हैं, 0 से 14 तक होती हैं, और 7 जो होता है न्यूट्रल होता है। ठीक है, 7 के ऊपर जो भी है वो क्या होता है, बेसिक होता है, और 7 के नीचे है वो सब क्या होता है, एसिडिक होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए, पेपर आप पीएच पेपर इस पेपर विच यूज्ड मेजरिंग ऑफ पीएच। अब ये पीएच देखो, यहाँ पे अगर 0 है, पीएच वैल्यू 0 आ रही है तो डार्क रेड होगा, तो हाईली एसिडिक है, वेरी हाई है वेरी हाई कंसनट्रेटेड। ठीक है, अगर यहाँ पे जो बेस है वो क्या होगा, लो होगा। ठीक है, बेस में क्या होगा, लो होगा। या OH लिखा है, ये एसिडिक है। आई बात, अब अगर पीएच वैल्यू 4 है तो कलर कैसा होगा, ऑरेंज या येलो हो जाएगा, और एसिडिक रहेगा, हाई रहेगा, और बेस क्या रहेगा, लो रहेगा। ठीक है, अगर पीएच वैल्यू 7 है तो क्या रहेगा, ग्रीन रहेगा, और न्यूट्रल रहेगा, और इक्वल रहेगा दोनों तरफ से, बेस में और कंसिस्ट में क्या हो गया, इक्वल रहेगा। अगर 10 आ रहा है तो ब्लूस ग्रीन हो जाएगा, ब्लू। अगर पीएच में, पीएच पेपर हम लोग के डाल रहे हैं, इस पर डाल रहे हैं, ठीक है, तो कैसा रहेगा, कलर कैसा रहेगा, तो ब्लू ग्रीस रहेगा। ठीक है, तो एल्केली हो जाएगा, एसिड क्या होगा, लो होगा, और बेस क्या होगा, हाई होगा। अगर 14 में है, 14 पीएच वैल्यू आए तो डार्क ब्लू वायलेट होगा, और हाईली बेसिक होगा, क्या होगा, हाईली बेसिक होगा, और एसिड में क्या होगा, वेरी लो होगा, और वेरी हाई होगा। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास है। चलो आगे देखें। अब हमारे पास देखो स्ट्रांग एसिड क्या क्या होते हैं, HCl है, H2SO4 है, HNO3 है। ये हमारे पास क्या है, स्ट्रांग एसिड हैं। और वीक एसिड क्या होते हैं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, एसिटिक एसिड है हमारे पास जो है, एसिटिक एसिड एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, और हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ये वीक एसिड है। स्ट्रांग बेस हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वीक बेस क्या होते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आप देखें एसिड कौन से वीक और स्ट्रांग होते हैं, ये देख लिया, और स्ट्रांग बेस आप क्या देखा है इन्होंने। ठीक है, अब आगे देखते हैं मोर अबाउट। ठीक है, मोर अबाउट साल्ट। साल्ट क्या होता है भाई, मोर अबाउट साल्ट, साल्ट एंड दियर ऑब्जर्वेशन में, भाई नंबर ऑफ साल्ट, पोटेशियम सल्फेट अगर है, फार्मूला क्या होता है, K2SO4 होता है। डिराइव्ड फॉर्म करेंगे किससे, H2SO4 के साथ में। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये देख रहे हैं आप, सोडियम सल्फेट N2SO4, सोडियम हाइड्रोक्साइड H2SO4। ठीक है, NaCl, ये देखो। ठीक है, अब नोट में देखो, NaCl एंड N2SO4 बिलोंग टू द फैमिली सोडियम साल्ट। ठीक, NaCl Na2SO4 जो है ये बिलोंग करता है किससे, सोडियम साल्ट से। हैव द सेम द रेडिकल्स ना, सिमिलरली NaCl तो KCl बिलोंग टू फैमिली ऑफ क्लोराइड, ये क्लोराइड फैमिली से क्या करेगा, बिलोंग करेगा भाई। अब देखो इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच डेली लाइफ। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच डेली लाइफ, इनको आप आसानी से
भाई इम्पोर्टेंस का पीएच डेली लाइफ में हमारा यूज क्या है, ठीक है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं भाई, ठीक है। चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में पढ़ते रहना, ठीक है। ये चीज़ें हैं, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब देखो हमारे पास नेचुरल साल्ट जो होते हैं, नेचुरल साल्ट जो होता है कैसे बनता है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस को मिला करके इसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, 7 हो जाएगी। तो NaCl होगा और कैल्शियम सल्फेट होता है। एसिडिक साल्ट हमारे पास कौन से होते हैं, जैसे पीएच वैल्यू जिसकी क्या हो, इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस आपस में मिलेगा और पीएच वैल्यू 7 रहेगा, तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा और अमोनियम नाइट्रेट भी बनेगा। ये हमारे पास क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं, ठीक है। एसिडिक साल्ट होते हैं। और बेसिक साल्ट हमारे पास क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड बनेगा तो हमारे पास एसिडिक साल्ट बनेगा, ठीक है। ये आपको देखने कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम एसीटेट है, ठीक है। ये चीज़ है केमिकल फ्रॉम द कॉमन साल्ट, ठीक है। अब देखो सोडियम क्लोराइड कॉल्ड द कॉमन साल्ट, सोडियम क्लोराइड जो है इसको कॉमन साल्ट बोलते हैं। इधर डिराइव्ड फ्रॉम द वाटर, सी वाटर, ये सी वाटर से मिलता है। रॉक सॉल्ट इधर ब्राउन कलर, रॉक सॉल्ट क्या होता है, ब्राउन कलर होता है, लार्ज क्रिस्टल्स में होता है। दिस माइंड ऑफ लाइक द कोल कॉमन साल्ट इन द इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल ऑफ मैनी मटेरियल्स डेली लाइफ में, सच द सोडियम हाइड्रोक्साइड, वॉशिंग सोडा एंड ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसको प्रिपेयर करते हैं हम लोग मेथड ऑफ कॉल्ड द, ठीक है, क्लोर एल्कली, ठीक है, कॉल्ड द क्लोर एल्कली बिकॉज द गेट क्लोरीन एंड द बेस ऑफ द इन दिस, ठीक है। इसको हम लोग क्या करें, सोडियम क्लोराइड को जब भी क्या करेंगे पानी के साथ मिला देंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमको मिल जाएगा और क्लोरीन गैस यहाँ पे क्या होगी, रिलीज हो जाएगी और हाइड्रोजन गैस क्या होगी, रिलीज होगी, जिससे ये हमारे पास क्या बन जाएगा, साल्ट है, ठीक है। भाई NaCl हमारे पास क्या है, कॉमन साल्ट है, ठीक, क्या है, कॉमन साल्ट है। ये भाई हमारे कैथोड पे ले जाओ, ये एनोड पे ले जाओ, ठीक है। अब यूज ऑफ फ्यूल एंड फर्टिलाइजर्स, भाई ये क्या होता है, यूज होता है, यूज फ्यूल एंड फर्टिलाइजर्स में यूज होता है। अब यहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट में जैसे PVC CPC में पेस्टिसाइड के रूप में क्लोरीन क्या होगा, यूज होता है भाई। अभी सोडियम हाइड्रोक्साइड सोप, डिटर्जेंट एंड मेकिंग सोडा, पेपर एंड फाइबर मेकिंग के लिए यूज होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो सोप, डिटर्जेंट, मेकिंग पेपर एंड फाइबर मेकिंग के लिए यूज होता है। आई बात समझ नहीं आई। अब यहाँ पे अगर देखा जाए इसके बारे में बात करें हम लोग, ठीक है। अगर PVC देखो यहाँ पे इनको मिला के इधर ब्लीच, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं वो लोग, ब्लीच करते हैं, हाउस होल्ड ब्लीचिंग होल, फैब्रिक। यहाँ पे क्या होता है, HCl होता है, ठीक है, इनको मिला के HCl बनेगा। भाई इसको मिलाओगे HCl बन जाएगा। तो यूज इंडस्ट्री ऑफ मेडिसिन में क्या करते हैं हम लोग, और कॉस्मेटिक में इसको यूज करते हैं, ठीक है। और जैसे हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन कैसे करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे और क्लोरीन मिलाएंगे, क्या बन जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा भाई। यूज टेक्सटाइल फैक्ट्री जैसे फैमिली लॉन्ड्री एंड, ठीक है, फिनिक्स पेक्टेंट। अब ब्लीचिंग पाउडर कहाँ यूज करते हैं हम लोग हैं, फैक्ट्री में, लॉन्ड्री में हम लोग क्या करें, इसको यूज करेंगे। अब हमारे पास बेकिंग सोडा है, अब कॉमन नेम हमारे का क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है। बेकिंग सोडा का कॉमन नेम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है। इसको प्रिपेयर करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वाटर लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनियम गैस मिलाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अमोनियम क्लोराइड बनेगा और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, बेकिंग सोडा कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा कहते हैं। ऑन हीटिंग ऑफ सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाई कार्बोनेट को अगर हीट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। CO2 गैस प्रोड्यूस काज डब टू राइज एंड मेक कैज ऑफ द पार्टराइज स्पंजी, ठीक है। इसका यूज कहाँ करेंगे, हाउस होल्ड, ठीक है। अब बेकिंग वाटर होता है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। अन हीटिंग द बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर हीट करते हैं, ठीक है। बेकिंग, अब वॉशिंग सोडा हमारे पास है, वह हाइड्रोजन गैस है, फिर CO2 बनेगा, वाटर बनेगा, फिर सोडियम साल्ट और एसिड बनेगा, सोडियम साल्ट ऑफ एसिड बनेगा हमारे पास,
ठीक है। अब देखिए वॉशिंग सोडा की अगर बात करते हैं तो वॉशिंग सोडा जो हमारे पास होता है, ये क्या हमने बेकिंग सोडा पढ़ा, फिर वॉशिंग सोडा क्या हमारे पास पढ़ रहे हैं। तो प्रिपेयर करते हैं, सोडियम कार्बोनेट लेंगे और 10H2O पानी लेंगे, फिर इसको हीट करेंगे तो बेकिंग सोडा हमारे का Na2CO3 डॉट 10H2O बन जाएगा। ये हमारे पास क्या होता है, वॉशिंग सोडा, जिसको हम कपड़े धुलते हैं। इसको यूज हम लोग क्या करते हैं, यूज इन ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्री, केमिकल एजेंट के रूप में, डोमेस्टिक पर्पस के रूप में, और रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर के हम लोग यूज करते हैं, और मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स। ठीक है। इसमें हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द वन फार्मूला ऑफ यूनिट ऑफ साल्ट। ठीक है, देख लो। ओके, ये चीज़ हमारे पास है। अब देखो जिप्सम जो होता है हमारे पास है, ये देखो जिप्सम, यहाँ पे देखेंगे ऑन हीटिंग द कॉपर सल्फेट क्रिस्टल वाटर ड्रॉपलेट एंड ड्रॉपलेट अपीयर द फार्मूला ठीक है, हाइड्रेटेड सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट ऑफ, ठीक है, कॉपर सल्फेट ऑफ 5 दिया गया है। अब जिप्सम कंटेन ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन, जिप्सम क्या होता है, भी क्या करता है, वाटर क्रिस्टलाइजेशन क्या करेगा, कंटेन करेगा। ठीक, जिप्सम फार्मूला क्या होता है, CSO4 2H2O होता है। भाई हीटिंग आप जिप्सम को अगर हीट करेंगे 273 केल्विन पर, तो कैल्शियम सल्फेट बनेगा और क्या, हाफ H2O बनेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज टू प्लास्टर ऑफ फ्रैक्चर्स में। ठीक है भाई, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है फ्रैक्चर्स ऑफ बोन फ्रैक्चर होता है तो वहाँ पे प्लास्टर लगता है, तो वहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, यूज होता है। और बेन प्लास्टर ऑफ पेरिस मिक्सड विद वाटर चेंज ऑफ जिप्सम, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या करते हैं, वाटर मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, जिप्सम बन जाता है। आई बात नहीं आई भाई, जिप्सम को अगर हीट करेंगे तो टूटता है तो क्या बनाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाएगा। बट जिप्सम के साथ में जब भी पानी मिला देंगे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। दोस्त ये हमारी सेकंड क्लास क्या होती है, लास्ट होती है। अगर आपको देखना है तो पहले जाकर के पहली क्लास देखो, फिर पार्ट 1 देखो, फिर पार्ट 2 देखो, तभी समझ में आएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। धन्यवाद।